Good morning students. Today we are going to learn grammar topic prefix. Let's see first of all its definition. Prefix is a group of letters that is added to the beginning of a word to change its meaning. For example, the prefix is added to the word tidy to form untidy. उपसर्ग जो है वो अक्षरों का एक समूह है जो किसी शब्द की शुरुआत में इसका अर्थ बदलने के लिए जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए उपसर्ग अन शब्द जो है वो टाइडी में जोड़ा गया है ताकि अनटाइडी बनाया जा सके। सो नाउ लेट्स सी, आई वांट यू टू बी इन पेज नंबर 60. देयर इज अ हेडिंग लर्न न्यू वर्ड्स. We use the prefix miss before a word to show that something is not well or done well. हम उपसर्ग मिस जो है का उपयोग एक शब्द से पहले, जैसे कि मानो कुछ ठीक नहीं है या अच्छी तरह से नहीं हुआ है, यह दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, when Helen misbehaved, see in bracket her teacher became strict with her. उदाहरण के तौर पर जब हेलन बुरा व्यवहार करती है तो वह मीन्स उसकी शिक्षिका जो है उसके साथ सख्त हो जाती है. Now let's see exercise A. Use the words given in the box and complete the sentences. You may use a word more than once. नीचे दिए गए शब्दों का इस्तेमाल करें और सेंटेंस को कंप्लीट करें. कहीं ना कहीं आप ये वर्ड्स का दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लेट्स सी फर्स्ट वन. जॉन mismatched the blocks and could not solve the puzzle. So first answer is mismatched. जॉन जो है उसने सही तरीके से ब्लॉक को नहीं जोड़ा, इसलिए वह पहेली को नहीं सुलझा सका. सेकेंड वन. डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, आई वांटेड टू हेल्प यू. मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था. सेकेंड आंसर इज मिसअंडरस्टैंड. थर्ड वन. राहुल misbehaved in front of others, so his father scolded him. राहुल जो है उसने दूसरों के सामने बुरा व्यवहार किया, इसलिए उसके पिता ने उसे डांटा. शोभा मिसकैलकुलेटेड एंड गॉट द सम रॉन्ग. शोभा ने गलत अनुमान लगाया और उसका जो सम जो है वो गलत हुआ. फिफ्थ वन. टू चिल्ड्रन इन द क्लास मिसप्रोनाउंस द वर्ड बाउल. कक्षा में दो बच्चों ने बाउल शब्द का गलत उच्चारण किया. नाउ लेट्स सी नंबर सिक्स्थ वन. द पैसेंजर मिसकैलकुलेटेड द डिस्टेंस सो कुड नॉट रीच इन टाइम. यात्री जो हैं वो दूरी का गलत अनुमान लगाया, अंतर का गलत अनुमान लगाया, इसलिए समय पर नहीं पहुंच सका. नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज बी. चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स and complete the paragraph on Helen Keller. There are words given here: cranky, communicate, disability, gradually, and confident. So here I am going to read this paragraph. Baby Helen could not dash communicate with others. Sometimes she became cranky because nobody could understand her. When she got a good teacher, she gradually started picking up the language from her. Then her disability did not come in her way and she became a very confident person. So students, I want you to complete exercise A and B, page number 60. This is your today's task. Thank you very much.